अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान लियाकत राजभर। नाजरीन, आज बात होगी NA 202 और PS 27 पर। जो आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को होने वाले हैं, उनमें कौन कैंडिडेट्स होंगे और किसका किसके साथ मुकाबला होगा और किसका पलड़ा कहाँ होगा, भारी होगा या कम होगा। तो इस पर जो मेरे साथ आज मेरे कुलीग दोस्त मेहमान साथ हैं, उनमें सीनियर सहाफ़ी और रोज़नामा कोशिश के रिपोर्टर मुश्ताक अली शेख साहब हैं और दूसरी तरफ KTN न्यूज़ और काविश के रिपोर्टर नवीद अमन तुमरानी हैं। तो शुरुआत करते हैं मुश्ताक शेख साहब से कि मुश्ताक शेख साहब, ये बताइएगा कि 2024 को 18 फरवरी को आम इंतखाबात हैं, NA 202 पे किसको समझ रहे हैं कि टिकट मिलेगा? जी बिल्कुल, आपकी सही बात है। ये जो हमारा डिस्ट्रिक्ट खैरपुर है, उनका तक है 202। तो कोटी जी और खैरपुर दोनों मिला के एक हमारे की कौमी असम्बली की सीट होती है। और इसमें दिलचस्पी की दूसरी बात है कि इस तक में बहुत से जो हैं पीपल्स पार्टी के सरगर्म रहनुमा हैं, जो सरगर्म हैं और टिकट की विरासत के तकसीम होने के पहले से ही सियासी सरगर्मियाँ जो गहमा गहमी है। किसका समझते हैं कि पीपल्स पार्टी में किसको टिकट मिलेगी, कौन कैंडिडेट होंगे? हाँ, इसमें 202 जो है उन पे से 3-4 जो हैं वो एमएलएशिप के उम्मीदवार हो सकते हैं मेरे ख्याल में। जिसमें पहले जो है वो हमारे जो सरगर्म सीनियर रहनुमा है, सूबाई रहनुमा मोहतरम मंजूर हुसैन वसान है, और उनके अलावा बीबी नफीसा शाह जिलानी है, डॉक्टर नफीसा शाह उनके साथ हैं। बहुत पुराने सीनियर और मंझे हुए जो है वो सियासतदान हैं, मोहतरम नवाब खान वसान, वो भी इस सीट पे दिलचस्पी रखते हैं। और ये इनका फैसला कौन करेगा ये तो वक्त बताएगा। मुस्लिम लीग की तरफ से कौन समझते हैं कि कैंडिडेट? हाँ, मुस्लिम लीग वैसे तो मुस्लिम लीग डिस्ट्रिक्ट खैरपुर में नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ जो अपनी ज़ाती शख्सियात के बिना पर जो ये फर्स्ट लीग के हैं उनके कुछ ज़रूर मजबूत किले हैं। उनकी सियासी साख है अपनी, जैसे पीर साहिब तगारो है, उनके बेटे हैं पीर साहिब राशिद शाह, वो भी जो है ना वो आ सकते हैं। इसी हल्के पे समझ रहे हैं। नवीद, मुझे ये बताइएगा कि आपकी नज़र में क्या है कि नफीसा शाह भी जलसे कर रही है, उस तरफ वसान साहिबान भी है, जैसे मंजूर हुसैन वसान साहब है, वो चाह रहे हैं कि MNA की नशस्त उनको मिले, PS की नशस्त उसके बेटे को मिले, उनके भतीजे नवाब खान वसान है, वो भी जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि NA की या PS की टिकट उनको मिल जाए। नफीसा जिलानी एक तरफ है तो दूसरी जानिब वसान जो बरादरान है वो दूसरी तरफ है। तो क्या समझते हैं कि पीपल्स पार्टी की क़यादत किसके हक में फैसला करेगी, कौन आएगा यहाँ पर? बड़ी मेहरबानी लियाकत भाई, आपने ये हमसे जो है सवालात किए। देखें, NA 202 जो कोटी और खैरपुर है मिलाकर NA बनता है 202। तो उसमें जिलानी ख़ानदान भी सरगर्म रहे और वसान ख़ानदान भी। पहले ये टिकट कुछ साल के जो है जिलानी ख़ानदान के पास रही, फिर वसान ख़ानदान के पास, फिर जिलानी ख़ानदान के पास चली गई। अभी जो है दोनों ग्रुप जो है आपस में आमने सामने हैं, जिलानी और वसान ग्रुप। मंजूर वसान साहब तो पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि मैं MNA की सीट पे इलेक्शन लड़ूंगा। नफीसा शाह साहिबा भी इसी हल्के पे सरगर्म है कि मुझे वही हल्का मिले जो पहले था। अभी सबका MNA रही है इसी हल्के पे। नवाब खान वसान वो भी पहले यहीं पे MNA रहा, बाद में उसको जो 2018 की इलेक्शन थी उसको किंगरी में PS का हल्का दिया गया। तो अभी तीनों जो हैं, नवाब खान वसान है, नफीसा शाह जिलानी और मंजूर वसान जो सीनियर रहनुमा है पीपल्स पार्टी के, वो तीनों सरगर्म है MNA की सीट पे। अभी PS की बात की जाए तो PS पे तो हाला खान वसान का नाम सामने आ रहा है कि वो PS पे इलेक्शन लड़ेंगे। तो इसी PS पे पहले मंजूर वसान के भांजे थे मुनवर अली वसान, वो MP रहे। अभी मुनवर वसान साहब कराची में वो सरगर्मियाँ कर रहे हैं। तो यहाँ पे यही नज़र आ रहा है कि हाला खान को टिकट मिलेगी।
लेकिन ये तो पार्टी का उनका फैसला है किसको टिकट दे रहे हैं या किसको नहीं दे रहे हैं। कहने का मकसद कि अभी ये 3 जो है उम्मीदवार मंजूर वसान साहब, नवाब खान वसान और जिलानी ग्रुप से नफीसा शाह साहिबा, वो इसी हल्के पे उम्मीदवार नज़र आ रहे हैं। लेकिन हमें जो नज़र आ रहा है कि पार्टी किसको देगी किसको नहीं देगी ये तो पार्टी का ही फैसला है। लेकिन वसान ख़ानदान की अगर बात की जाए, मंजूर वसान की, तो वो बहुत ही सरगर्म रहे हैं यहाँ इस हल्के में। खैरपुर हो या कोटडीजी, वो आवाम के साथ साथ रहे हैं, उनकी बहुत खिदमत है अवामी हवाले से। तो हमें नज़र ये आ रहा है कि हो सकता है कि या उससे मशवरा करके किसी को टिकट देते हैं तो वही भी मंजूर वसान को मुतमिन ज़रूर करेंगे। नाज़रीन, आपने दोनों मेहमानों की गुफ्तगू सुनी। मुश्ताक शेख साहब कह रहे हैं कि हो सकता है नफीसा शाह को मिले, हो सकता है मंजूर साहब को मिले, हो सकता है नवाब खान को मिले। और मेरे कुलीग दोस्त जो है वो नवीद अमन तुमरानी ने भी ये बताया कि पीपल्स पार्टी मंजूर हुसैन वसान साहब से बाहर नहीं निकल सकती, क्योंकि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चीदा रहनुमा हैं। उनके मशवरे के बगैर पीपल्स पार्टी ना तो किसी को NA 202 पे टिकट देगी और न ही किसी का फैसला करेगी। अब तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि टिकट किसको मिल रही है। बहरहाल पीपल्स पार्टी वर्सेस पीपल्स पार्टी का मुकाबला है। फंक्शनल लीग हो या PTI हो, नून लीग हो, उनका कोई यहाँ पर असर या कैंडिडेट्स नज़र नहीं आ रहे हैं। वो एंड टाइम पे अपने कैंडिडेट्स जाहिर करेंगे। फिलहाल तो गौस अली शाह भी सोए पड़े हैं और फंक्शनल लीग के दीगर लीडरान भी सोए पड़े हैं। असल मुकाबला हो रहा है पीपल्स पार्टी का पीपल्स पार्टी के साथ। तो फैसला तो जाहिर सी बात है पीपल्स पार्टी की क़यादत करेगी, किसको टिकट मिलनी है किसको नहीं मिलनी है। फिलहाल ये चेमे गोइयाँ चल रही हैं कि या पलड़ा भारी होगा वसान भाइयों का या पलड़ा होगा भारी जिलानी भाइयों का। तब तक दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।